बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश प्रोनंसिएशन हम कर रहे थे और लेसन था हमारा थर्ड। तो ई की आवाज़ कभी सम टाइम, जैसे हमने ए पढ़ा था अलिफ, ये ए की आती है, तो इसी तरीके से ई की भी सम टाइम ए जैसी आवाज़ हमको निकालनी होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं नेट, व्हेन, देन और लेग। ये इस तरह की जब अल्फाज की बनावट होती है तो हमें ई की आवाज़ ए जैसी ही निकालनी पड़ती है। और सम टाइम ई की अल्फाज ई की ही तरह की आती है, जैसे कि वी, बी, शी, ही। थर्ड नंबर पे सम टाइम ई की आवाज़ हमें डबल ई जैसी निकालनी पड़ती है, यानी कि डबल ई हो तो उसको आवाज़ को खींचकर ई ही निकालनी पड़ती है। यानी डबल ई से हमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको खींचना पड़ता है जब डबल ई हो जाता है, जैसे वीप, स्लीप, सी, बी। और चौथे नंबर पे है जब ई और ए हो, यानी कि ई के बाद ए आ जाए किसी वर्ड में, तो फिर एक साथ आए तो उसकी आवाज़ ई ऐसे पड़ी जाती है कि ये के नीचे जेर जैसी हो, ये, यानी कि सी, एस ई ए, ई के बाद ए आ जाता है। हीट, ई के बाद फिर ए है, ई, तो फिर हमें ऐसे आवाज़ निकालनी पड़ती है। इसी तरीके से क्लीन और मीट की प्रोनाउंस करते हुए हमें ये साउंड निकालनी पड़ती है। पाँचवें नंबर पे है ई किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, यानी कि जब कोई वर्ड एंड पे ख़त्म हो रहा हो तो इसकी आवाज़ नहीं देते। इस सिलसिले के चंद कायदे देखिए। सबसे पहले जो है, अगर पहले ए आए तो आखिर में ई आए तो ए की आवाज़ आती है और ई आवाज़ ख़ामोश हो जाता है, यानी कि ए साइलेंट रहता है। जैसे नेम, अब एम के बाद ई आया तो ई चूँकि एंड पे है इसलिए आवाज़ इसकी नहीं है। शेम, सेम, लेम। दूसरा कायदा इसका है, अगर पहले आई हो फिर आखिर में ई हो तो इसमें भी ई खामोश हो जाता है और आई की आवाज़ आती है, यानी कि आई के बाद अगर ई लगाया जाए तो भी ई की आवाज़ खामोश रहती है, उसकी कोई साउंड नहीं होती। जैसा कि वाइफ, वाइट, लाइन, नाइन। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट, अगर पहले ओ हो तो और आखिर में ई हो तो ओ की आवाज़ ओ से आती है और ई की कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे स्मोक, यहाँ पे के से पहले ओ आया और एंड पे चूँकि ई ही है और उससे पहले आ चुका है ओ, तो स्मोक, नोज़ ओ की वजह से, जोक, होप। तो इसकी सारी एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, अगर पहले यू हो फिर आखिर में ई हो तो ई की कोई आवाज़ नहीं होगी और यू का तलफ़ुज़ कभी वाव और की कभी यू होता है। जैसे जून, यू की वजह से जून, लेकिन ई की आवाज़ नहीं आई। रूल, ट्यूब, अब यू, ये हमें ट्यूब पढ़ते हुए हमें यूब, यानी कि यू जैसी आवाज़ है जैसे नीचे नुक्ते हूँ, इस तरीके से ट्यून। और छठा जो है, ये हमने सारे देख लिए कि जब ई साकित होता है, ई डब्ल्यू एक साथ आए तो इसका तलफ़ुज़ यू होता है, यानी कि ई के बाद डब्ल्यू हो तो जो ई की आवाज़ हमें आती है यू की तरह निकालनी होती है। जैसे स्यू, फ्यू, ड्यू, न्यू। नेक्स्ट हमारा जो वॉवेल है वो है आई का। हमने वॉवेल सीखे थे ए, ई, आई, ओ, यू। तो
ए और ई का हमने सीख लिया। अब आई का तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं कि किस सूरत में कैसे हमें इसकी साउंड निकालनी होती है। आई का तलफ़्फ़ुज़ कभी अलिफ ज़ेर ए होता है, यानी कि जैसे अलिफ के नीचे ज़ेर, जैसे इब। अलिफ उर्दू में हम अगर देखें इब, इल, इक, तो इस तरीके से। तो आई समटाइम अलिफ के नीचे ज़ेर लगाने से जो साउंड पैदा होती है उसी तरीके से होती है, जैसे कि किल, बिग, इल, शिप। दूसरा इसका कहता है आई की आवाज़ कभी आई की तरह की ही होती है, जैसे काइंड, माइक, माइंड, बाइंड। तो ये इस तरह के अल्फाज हैं। थर्ड नंबर पे अगर आई के बाद जी एच हो तो आई की आवाज़ आई आती है और जी एच खामोश हो जाता है, यानी कि आई फॉलोड बाय जी एच। आई लगने के बाद जी एच आ जाए तो आई की आवाज़ रहती है, जी एच साकित हो जाते हैं, साकिन हो जाते हैं। लाइट, नाइट, हाई, राइट। चौथे नंबर पे है आई की आवाज़ कभी अलिफ ज़बर आ जैसी आती है, जैसे कि डर्ट, बर्थ, फर्म, शर्ट। पांचवा इसका कहता है कि आई का तलफ़्फ़ुज़ कभी ए जैसा ही आवाज़ दे रहा होता है, जैसे कि एडमायर, मायर, फायर, टायर। और छठे नंबर पे आई ई या ई आई एक साथ आए तो इसका तलफ़्फ़ुज़ ई होता है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं है ई पहले आए या आई पहले आए। तो दोनों शक्ल में जब दोनों ई आई या आई ई इकट्ठे एक साथ लिखे हों तो इनकी आवाज़ ई जैसी होती है, जैसे कि अचीव, नीदर, पीस, डिसीव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है ओ। तो ओ का प्रॉपर प्रोनाउंस करने के लिए पहला जो कहता है ओ का तलफ़्फ़ुज़ कभी ओ अलिफ वाव जब उर्दू में पढ़ते हैं ओ होता है, जैसे कि ऑन, डॉट, नॉट, टॉप। दूसरा इसका कहता है ओ की आवाज़ कभी ओ थोड़ा सा उसको गहरा करना पड़ता है, ओपन आती है, जैसे कि ओपन, ओल्ड। थोड़ा सा आपको होंठों को ज़्यादा गोल करना पड़ता है, इस तरीके से गोल्ड, होम। थर्ड नंबर पे है जब ओ डब्ल्यू एक साथ आए, यानी कि ओ के बाद डब्ल्यू आए तो उसकी आवाज़ ओ आती है, जैसा कि शो, रो, सो, क्रो। चौथे नंबर पे है ओ डब्ल्यू की आवाज़ कभी आओ की जैसी आती है, जैसे कि हाओ, नाओ, काओ, बाओ। ताहम कभी कभी हर्फ इल्लत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने ओ को देखा और ए ई आई ओ एंड यू को हम आखिर में करेंगे। आई थिंक यहाँ पे एक पेज हमारा मिसिंग है, तो उसको हम ऐड करने के बाद जो है नेक्स्ट लेसन तीसरा हमारा हो जाएगा इसी टॉपिक पे।